लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति से विपक्षी दलों को हैरत में डाल दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़कर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लगभग तैयार दिख रहे हैं। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जिस प्रकार से जयंत चौधरी के सुर में बदलाव आया है, एक बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जयंत चौधरी अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को साथ जोड़ने की कवायद तेज कर दी थी। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के मिशन 80 के दावे के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के दावे को हकीकत में बदलने की कवायद में पार्टी जुट गई है। पार्टी क्षेत्रीय क्षेत्रफों को साथ जोड़कर चल रही है। खासकर उन दलों को साथ लाया जा रहा है जो कभी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड को जोड़ा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कभी एनडीए के साथ रही राष्ट्रीय लोकदल को जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। किसान आंदोलन के बाद उपजे किसान आक्रोश को कम करने के लिए भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी जयंत को साधने की कोशिश की थी, लेकिन वे उन्हें जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। लोकसभा चुनाव में अपने मिशन को पूरा करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की जरूरत भाजपा को महसूस हो रही थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद अब यह पूरा होता दिख रहा है। जयंत चौधरी के हालिया बयानों से लग रहा है कि बीजेपी के साथ जाने का फैसला वह कर चुके हैं। अगर कोई जनता की भावना को समझते हुए, जिनको 37 साल में भारत रत्न नहीं मिल पाया, तमाम सरकारें आई और चली गईं, किसी ने नहीं दिया, अगर उनको सम्मान देना चाहती है सरकार, तो उसमें कौन सी डील है और क्या बुरा किया? आप जा रहे हैं इंडिया के साथ कि नहीं? ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट टू द बिजनेस सवाल आपने पूछा है। मैंने कल भी बोला था कि जब भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई हैं। बाकी जब जो तालमेल है, तालमेल की क्या प्रक्रिया है, क्या बातें तय हुई हैं, आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, वो सारे सवाल समय पे उनका जवाब दिया जाएगा। यदि आरएलडी एनडीए का हिस्सा बनती है तो इसे बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक जीत माना जाएगा। आरएलडी अब तक विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा रही है। कुछ दिन पहले ही एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत के साथ गठबंधन की घोषणा की थी। इसके बाद भी वे बीजेपी के साथ जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी जाट और मुसलमानों की बहुलता वाला इलाका है। यहाँ लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने इनमें से 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं एसपी बीएसपी गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिली थी। यूपी में 80 सीट जीतने के दावों के करीब पहुंचने के लिए बीजेपी की निगाहें इन सीटों पर टिकी हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने नेता जयंत का स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको हृदय से स्वागत है। सर, हल्द्वानी में जो घटना हुई वो दुखद है और वहाँ कार्रवाई चल रही है। बरेली में भी कुछ लोगों ने कोशिश की। हमारी सरकार प्रदेश के सभी जिलों में सतर्कता के साथ काम कर रही है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं। आरएलडी को 2014 के चुनाव में कोई सीट नहीं मिली थी। तब जाट समाज ने भी आरएलडी का साथ नहीं दिया था। 2014 के बाद 2019 में भी आरएलडी को निराशा ही हाथ आई। जाट समाज के दिग्गज नेता अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी जीत हासिल नहीं कर पाए थे। एनडीए के साथ आने से आरएलडी की उम्मीदें बढ़ती दिख रही हैं। फायदा बीजेपी को भी होना तय माना जा रहा है। किसान नेताओं के बीच उनकी पकड़ पिछले दिनों से काफी मजबूत बनी है। उन्होंने लगातार रैलियां और जनसंपर्क के जरिए राष्ट्रीय लोकदल को एक बार फिर जनता के बीच स्थापित करने की कोशिश की है। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों का गणित भाजपा आरएलडी गठबंधन के बाद बदलना तय माना जा रहा है। दरअसल जयंत चौधरी की स्वीकार्यता हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के बीच अपनी राजनीति शुरू की थी। इसमें धर्म कहीं नहीं था। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद धार्मिक आधार पर मतों का विभाजन हुआ। इसने पश्चिमी यूपी की राजनीति को बदल कर रख दिया। जाट समाज बीजेपी के पाले में आया। 2020 के किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर किसान एकजुट होने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ आरएलडी के आने से विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। चुनाव आज तक।